आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। हम लोग जान चुके हैं किसे कहते हैं, है ना। और त्रिभुज का जो है पहले क्लास में त्रिभुज के प्रकार में पढ़े थे, 6 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर 3 प्रकार का और कोण के आधार पर 3 प्रकार का। तो भुजा के आधार पर हम लोग डिफाइन कर चुके थे। आइए कोण के आधार पर जानते हैं त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोण के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण, ऐसे कोण के बारे में पढ़े। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 से अधिक और 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम हो, उसका प्रत्येक कोण, ये नहीं कोई एक कोण, प्रत्येक कोण 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे ABC में प्रत्येक कोण जो है 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये एंगल A हो चाहे B हो चाहे C हो, वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। ध्यान दीजिएगा, उसमें था कि प्रत्येक कोण 90 से अधिक और 90 से कम और 0 से अधिक होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इसी में देख लीजिए, जैसे ABC, तो कोण B बराबर 90 डिग्री। तो इसमें 3 भुजाएं होते हैं त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वह कर्ण हिपोटेनस कहलाता है, सबसे लंबी भुजा, ठीक है। और ये BC देख रहे हैं, ये आधार कहलाता है, बेस। और ये AB जो है लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर। लेकिन त्रिगोनोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो आधार और जो है लंब वो बदलते रहता है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो है एक गणितज्ञ है, उसने जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया, रिलेशन स्थापित किया, है ना, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा कर्ण, सबसे लंबी भुजा कौन होता है? कर्ण। कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर, अन्य 2 भुजाएं कौन कौन? लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य 2 भुजाएं लंब और आधार जो है प्रत्येक के स्क्वायर के जोड़ के योग के बराबर होगा। उसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ देख लीजिए, जैसे अतः कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाए तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला निकल सकता है। अगर H सिंगल करेंगे इधर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर। अगर हमको सिर्फ P स्क्वायर निकालना हो तो P इधर रखेंगे, B को इधर कर देंगे, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर P स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब सिर्फ P निकालना हो तो स्क्वायर को क्या कर देंगे? उधर रूट चढ़ा देंगे, है ना। तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट में आ जाएगा, तो P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट अंडर। अगर B स्क्वायर निकालना हो तो B स्क्वायर इधर रहेगा, P इधर आ जाएगा, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और सिंगल B निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एक और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, केवल एक ही कोण कोई 90 डिग्री हो, तो ऐसे त्रिभुज को एक कोण जो है 90 से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे ABC, तो इसका B मान लेते हैं 120 डिग्री है, तो 90 से अधिक 180 से कम है ना। तो यहाँ देखिए, कोण B बराबर 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से कम है, तो इसको कहेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज जो है कोण के आधार पर कितने हो गए? 3 प्रकार का। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है? समझ गया ना। तो टोटल त्रिभुज के कितने प्रकार हो गए? 6। भुजा के आधार पर 3, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और कोण के आधार पर 3, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है।